जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी जो कि 25,487 वैकेंसी आया है जो कि 2026 में, इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास लेके आए हैं। जो कि आपके प्रीवियस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं। यदि आप वर्दी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम को टारगेट करके सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यदि हेल्पीपैड को इतने जैसे कोड किया जाता है, उसी प्रकार बाई बाई को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। अगर देखेंगे हेलीपैड, देखो इसमें हेलीपैड को देखो HELIPAD हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसे लिखा गया JGNKRCF। देखेंगे ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 16 पे होता है, 1 पे होता है, 4 पे होता है। देखेंगे 10 पे होता है, 7 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 6 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो 8 + 2 10 हो जाएगा। देखें 5 + 2 7 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4, ये सॉरी 1 + 2, यहाँ 2 रहेगा। और यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा। इसमें क्या है, सब में क्या है +2 हुआ है। देखो इसमें सब में क्या है +2 हुआ है। उसी प्रकार देखो बाई को लिखेंगे BUY हो जाए। देखो ये 2 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 25 पे होता है। देखेंगे इसमें देखो +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे। देखो इसमें +2 करेंगे, चार, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 यानी डी हो जाएगा। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ये सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो 21 2 23, 23 पे W होता है। यहाँ देखेंगे 25 में 2 जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। फिर एक बचेगा ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक विशिष्ट कोड में यदि गेट को इतने के रूप में कोडबद्ध या कोडित किया जाता है, तो रोड के लिए क्या कोड होगा। देखेंगे इसमें GATE गेट को देखो ETAG लिखा गया है। देखो जो अक्षर ऊपर वही नीचे है, यानी इसमें कुछ किया गया। अगर देखें इसमें जी यहाँ था, यहाँ आ गया, ए देखो यहाँ आ गया, और यहाँ देखेंगे टी यहाँ आया, और देखेंगे ई, यानी सब क्या है आपस में अल्टरनेट है। उसी प्रकार रोड को देखेंगे ROAD देखेंगे रोड। देखो ये आर यहाँ जाएगा, और ओ यहाँ आएगा, और ए देखेंगे यहाँ आएगा, और डी, ये डी यहाँ आएगा, यानी DOR देखेंगे DAOR, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया, बाएँ से 18वां अक्षर कौन सा होगा। देखेंगे इसमें बाएँ से 18वां अक्षर देखेंगे, ये अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बात किया गया है। देखो बाएँ से लेफ्ट से 18 अगर देखते हैं, देखो जैसे ए से लेकर जेड होता है, इधर से देखो ये राइट होता है, अगर इधर से गिनते हैं ये लेफ्ट होता है, तो हमें लेफ्ट से 18 देखना है। 18 पे देखो आर होता है, आर, इसमें क्या ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है दाएँ से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखो दाएँ से 19वां अक्षर, यानी राइट से 19वां अक्षर देखना है। देखो 19वां अक्षर, देखो इसमें क्या है ए से लेके जेड, तो यानी राइट से देखना है तो इधर से देखेंगे, और लेफ्ट से इधर देखेंगे। अगर हम इस राइट को अगर हम लेफ़्ट बना दें, तो लेफ़्ट बनाने के लिए क्या है, लेफ़्ट ये क्या है 27 में से क्या है इस 19 को घटाएंगे, 19 को घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा। इसमें क्या है देखेंगे ये 8, तो देखो लेफ़्ट से ये 8 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये राइट को लेफ़्ट बनाते हैं, लेफ़्ट से 8 पे ये एच होता है, एच। इस ऑप्शन में ये क्या है ऑप्शन गलत होंगे। देखो ये ऑप्शन एक ई, ऑप्शन ई बना लेंगे, क्या है एच, यानी 8, ये लेफ़्ट से 8 पे एच हो जाएगा। इसमें क्या है ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित, देखेंगे ये हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद
4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द चुनें। देखो इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। अगर इसमें देखो हो जाएगा, देखें यम है, देखो यम, इसमें यम ई, तो यहाँ देखेंगे यम ई है, यहाँ देखेंगे डी आई है, यहाँ देखेंगे देखो डी है और यहाँ आई है, यहाँ देखो सी है, इसमें देखेंगे सी है, यहाँ देखेंगे आई है, इसमें देखो केवल, इसमें देखेंगे आई की संख्या केवल एक है। अगर इसमें देखेंगे आई की संख्या इसमें क्या है, 2 है, यानी इसमें 2 है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा सेम उसी प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द कौन सा है, ये चुनेंगे, वह शब्द चुनिए। इसमें देखेंगे, अगर इसमें देखो आर ई है, इसमें देखेंगे आर ई, ये देखो आर ई है, इसमें देखेंगे पी यू है, यहाँ देखेंगे पी है, यहाँ यू है, यहाँ देखेंगे टी ई है, यहाँ देखो टी है, यहाँ ई है, यानी ये पहला बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे आर ई है, इसमें आर ई है, यहाँ देखेंगे टी ए है, देखो टी है, ए है, यानी उसको देखो आई एन है, आई एन है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे पी आई है, देखो पी, देखो पी है और ये आई है, और फिर देखेंगे एक पी देखो यहाँ पे है, और देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, इसमें डबल टी ई एन, देखो ए टी 2 टी, और इसमें ई यहाँ पे है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे पी ई, इसमें देखो अगर देखेंगे इसमें यन, जो यन है, यन इसमें केवल एक है, इसमें देखेंगे यन 2 है, यानी यन की संख्या देखेंगे इसमें 2 है, यानी ऑप्शन डी ही नहीं बना सकता है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक के क्रम में व्यवस्थित करें। इसे देखो ये हमें क्या है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखोगे सबसे पहले क्या होगा, अंडा होगा, देखें सबसे पहले क्या अंडा होगा, अंडा के बाद क्या हो जाएगा, अंडे के बाद कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा, कीड़ा हो जाएगा, देखेंगे कीड़ा हो जाएगा, देखेंगे उसके बाद क्या है, कोकून हो जाएगा, कोकून, कोकून हो जाएगा, कोकून के बाद क्या होता है, तितली होती है, तितली, देखेंगे इस सभी का नंबरिंग करते हैं। देखो इसमें नंबरिंग के देखो, अंडा, अंडा हमारा 3 पे हो जाएगा, कीड़ा देखेंगे 4 पे हो जाएगा, कोकून, ये कोकून है, कोकून हमारा 2 पे है, तितली हमारा 1 पे है, यानी 34 21, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेम इसी प्रकार ये है, इसमें देखो कैसे किया जाएगा। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम होगा। देखेंगे इसमें क्या है, सार्थक क्रम, देखो पहले तो क्या हम खाएंगे, यानी पोषण होगा, पोषण होगा, पोषण के बाद देखो क्या है, पाचन होगा, पाचन होगा, पाचन के बाद क्या है, अवशोषण होगा, अवशोषण होगा, अवशोषण होता है, उसके बाद क्या है हमारा, ये उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है। इसे देखिए नंबरिंग करते हैं, देखेंगे इसमें देखो पोषण, अगर देखेंगे पोषण हमारा ये 3rd पे है, पोषण हमारा 3rd पे है, और देखेंगे ये पाचन, ये जो पाचन है देखेंगे ये 2nd पे है, 2nd पे है, अवशोषण देखेंगे ये 1st पे है, अगर उत्सर्जन देखेंगे ये 4th पे है, यानी पहले 3rd 2nd देखेंगे, 3rd 2nd, फिर उसके बाद 1 4th, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित निम्नलिखित 5 में से 4 समान है, एक निश्चित रूप से समान है, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह जो संबंधित नहीं, ये ऑप्शन से हम चेक करेंगे, इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखो डी 4 पे होता है, देखेंगे डी 4 पे होता है, जी 7 पे होता है, यहाँ देखेंगे ये क्या है, प्लस का 3 हुआ है, देखेंगे ए 1 पे होता है, और ई देखेंगे ई 5 पे होता है, ई 5 पे होता है, यानी इसमें +4 हुआ है। यहाँ देखेंगे आर 18 पे होता है, और ये 18 हो जाएगा, आर 18 पे होता है, यू 21 पे होता है, यानी 18 + 3 21 हुआ है। यहाँ देखेंगे एम 13 पे होता है, और पी 16 पे होता है, यानी प्लस का इसमें भी 3 हुआ है। अगर यहाँ देखें +3 +3 +3, यानी सेकंड वाले में +4 हुई, यही सबसे अलग हो जाएगा,
ए ई वाला सबसे अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें हमें बताना है, इसमें भी सेम उसी पर ये क्वेश्चन है, सबसे अलग कौन है इसमें बताना है। देखो इसमें अगर देखें, इसमें ऑप्शन वाला देखें, ऑप्शन से ये वाला नहीं चेक करते हैं। देखो इसमें देखो सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है। यहाँ देखेंगे क्या है, प्लस का 2 हुआ। देखो जे 10 पे होता है, जे 10 पे होता है, यम 13 पे होता है। अगर देखेंगे यहाँ +3 हुआ है, यहाँ देखो ये यम 13 पे होता है, ओ 15 पे होता है। यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हुआ है। देखेंगे ये यक्स 24 पे होता है और जेड 26 पे होता है, यानी प्लस का 2 हुआ है। देखो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, इसमें देखो प्लस का 3 हुआ है, यानी ऑप्शन ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, देखेंगे जिस प्रकार ई आर का संबंध वी आई से, उसी प्रकार जे क्यू का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखेंगे ई और आर, ई आर का संबंध देखो ई 5 पे है, ये 18 पे है, ये वी और ये आई है। देखेंगे ये 22 पे होता है, ये 9 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो ये जो ई है वी का अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। देखो अपोजिट कैसे पहचान सकते हैं, ये दोनों जैसे 5 2, ये 5 और 22, इसका योग क्या होता है, अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। यहाँ देखेंगे 18 और 9, ये क्या होता है 27 होगा। अपोजिट का योग हमेशा 27 ही होता है। अगर देखेंगे यहाँ जे और क्यू, जे और क्यू, ये 10 पे होता है, ये 17 पे होता है। देखेंगे 10 में क्या जोड़ दे कि 27 हो जाए, यानी 17 जोड़ेंगे, 17 पे क्यू होता है। देखो 17 में क्या जोड़ दे कि 27 हो जाए, 10 जोड़ेंगे, 10 यानी जे हो जाएगा, यानी क्यू और क्यू जे ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास में टॉप 22 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 22 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार बी सी ई का संबंध 10 है, उसी प्रकार के एम क्यू का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो इसमें अगर देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा बी बी सी बी सी ई। देखो बी सी ई, ये देखो 2 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है। अगर इन सभी का योग करें, 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा, 10 जो कि लिखा गया। उसी प्रकार देखो के यम क्यू हो जाएगा। देखो के 11 पे होता है, 13 पे होता है, ये 17 पे होता है। इन सभी का योग करेंगे, सभी का देखो 17 और 13, 17 13 ये हो जाएगा 30, और 30 और 11 ये हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है, नीचे नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने साथ हैं, ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 5 नहीं है। देखेंगे ठीक पहले 5 नहीं है, लेकिन बाद में 2 2 व 3 है। देखेंगे देखो 7 को देखना है, 7 के पहले 5 नहीं होना चाहिए, बाद में क्या है ये 2 या 3 होना चाहिए। अगर देखेंगे ये 7 इससे पहले क्या है 5 है, यानी ये नहीं हो सकता है। देखेंगे ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे 7 इससे पहले 5 है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे क्या 7 इससे, देखो 7 से पहले 3 है और इसके बाद 3 है, यानी ये हो सकता है, ये 3 7 3 हो जाए, क्योंकि इसमें बोला कि 2 या 3 हो सकता है। देखेंगे यहाँ देखो 7 इससे पहले 5 है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ देखेंगे 7 और इसके आगे 2 है, यानी 2 7 3 ये हो सकता है। अगर इसके यहाँ पे देखेंगे, देखो आगे ये 7 है, 7 से पहले 6 है, लेकिन इसके बाद में क्या है 8 है, यानी 2 3 है, यानी केवल ऐसे 2 हैं। देखेंगे 2, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने विषम संख्याएं, यानी ऑड हैं, ऐसे कितने विषम संख्या है जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है, ठीक बाद एक विषम संख्या हमें बताना है। देखेंगे हमें केवल यही दिया है, ऑड के बाद ऑड होना चाहिए, यानी विषम के बाद विषम। देखो 5 के बाद 1, ये भी क्या है एक विषम संख्या, 51 एक हो गया। यहाँ देखेंगे 7 के बाद 3, देखो 7 के बाद 3 ये भी क्या है एक विषम संख्या है। अगर यहाँ देखेंगे आगे, देखो इसमें देखो 5 के बाद देखो 7, ये भी एक क्या है विषम संख्या है, 5 के बाद 7। आगे देखेंगे 3 के बाद, देखो 3 के बाद 1, यहाँ देखो क्या है, आगे देखते हैं यहाँ देखो, इसमें देखो 9 के बाद, 9 के बाद 3 हो जाएगा, 9 के बाद 3 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे 9 के बाद 3 और इसके आगे कोई दिख नहीं रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे हैं जो कि ऑप्शन
भी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो 5 ऐसे हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या पहचान करें। इन चारों, इसमें देखो ये श्रृंखला में क्या गलत गलत संख्या की पहचान करना है। देखो ये 12 है, 12 के बाद 10 है, 10 के बाद 6 है, 6 के बाद देखेंगे 0 है, 0 के बाद -8 है, -8 के बाद -18 है। इसमें क्या हमें गलत संख्या बताना है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो अगर इसका डिफरेंस लें, देखो 10 से ये 12 से कैसे 10 हुआ, यानी -2 हुआ है। देखेंगे ये 10 से कैसे 6 हुआ, यानी -4 हुआ है। अगर यहाँ 6 से कैसे 0 हुआ, यानी -6 हुआ है। यहाँ देखें 0 से कैसे 8 हुआ, यानी माइनस का ये यहाँ पे 8 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे कैसे ये 18 हुआ है, ये तो यानी -10 हुआ है, -10 हुआ है। इसमें देखेंगे क्या है, गलत संख्या हमें ज्ञात करना था। तो इसमें देखो गलत संख्या क्या हो जाएगा, डी। इसमें देखो ये सभी, इसमें देखो ऐसा कोई संख्या गलत नहीं है। देखो इसमें देखो ये सीरीज यहाँ एक था, लेकिन ये क्या है यहाँ 0 हो गया, टाइपिस्ट गलती हो गई टाइप से। यहाँ एक था इसलिए 0 ये गलत हो रहा था। लेकिन इसमें क्या, अगर आगे हम निकाल लें, देखो -12 कर देंगे, -12 इस -12 को 18 में जोड़ देंगे, इस -12 को 18 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा -30 हो जाएगा। एक ऑप्शन बना लेंगे, ऑप्शन डी, ये -30, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक ये सीरीज बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, गलत पूछा गया था। यहाँ ये क्या है, सीरीज में एक था, वही गलत था। लेकिन ये क्या है, एक सीरीज बन गया, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -30। चलिए अगला देखेंगे। तो इसमें है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखो 110 है, 110 के बाद 132 है, 132 के बाद 156 है, 156 के बाद यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारा, 156 के बाद ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 के बाद 240 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे ये छूट गया है। देखो इसमें अगर देखें 110 से कैसे 132 हुआ है, यानी प्लस का 22 हुआ है। 132 से कैसे 156 हुआ है, यानी प्लस का 24 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 110 से कैसे 140 हुआ है, तो यहाँ देखेंगे प्लस का 30 हुआ है, प्लस का 30 हुआ है। इसमें देखो एक सीरीज हमें दिख रहा है, जैसे 22 2 24। अगर यहाँ देखेंगे 2 26 करें, यहाँ 2 26 जोड़ें, देखो इसमें जोड़ेंगे 6 2 12 के, ये 6 6 12 के 2, ये 5 2 7 1 8 हो जाएगा, ये 182 आएगा। अगर 182 में देखो 28 जोड़े तो अगर 210 आ जाएगा, तब तो हमारा ये क्या सीरीज सही है। अगर देखो इसमें +28 जोड़ेंगे, +28 जोड़ेंगे, देखो +28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 10 1 11, 11 के 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगी, यानी 210। ये हमारा सीरीज सही हो जाएगा, यानी यहाँ 182 आएगा, 182 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आया है, इसमें हमें बताना है। देखो इसमें कैसे किया गया है। अगर इसमें देखो इस 2 को 6 में जोड़ दें, देखो 2 को 6 में जोड़ दें, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो 8 हो गया, 8 का गुणा इस 9 में कर दें तो ये हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार लिखा गया है। देखो 9 6, ये हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 15 का गुणा इस 7 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105 होता है। उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें क्या जोड़े, देखो x+4 का इसमें क्या गुणा करें, ये गुणा 4 करेंगे और इक्वल टू क्या है 36 आएगा। देखो जैसे इन दोनों को जोड़ें, देखो इन दोनों को जोड़े x+4, इसे x मान लेते हैं, और इसका गुणा देखो ये वाला गुणा इन दोनों में होता था प्लस वाले में, और इक्वल टू क्या है ये संख्या आती थी, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ देखो ये गुणा में इधर भाग हो जाए, 4 9 36 हो जाएगा, तो यहाँ x+4 इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस उधर माइनस हो जाते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 9 - 4, यानी यस इक्वल टू आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है हमें बताना है। देखो यदि हम इस 15 में से 5 को घटा लें, देखो इस 15 में से 5 को घटाएं, देखो 15 - 5, 15 - 5 और इसका गुणा कर दें, एक देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दें,
यानी 2 + 8। देखो ये 10 गुणे ये हो जाएगा, देखो इसमें ये 6 है, यहाँ पे ये दो सॉरी ये 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी इसका गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। 80 जो कि ये इस प्रकार लिखा गया। उसी प्रकार इन दोनों को घटाएंगे। देखो यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 4 रहेगा तब 5 आएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 ये देखो ये हो जाएगा 13×5 = 65 हो जाएगा, जो कि ये लिखा गया। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में घटाएंगे। देखो 13 में से 11 जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये गुणे हो जाएगा। देखो 16 और 8 24 हो जाएगा, 24। इसका गुणा करेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इन दोनों को देखो डिफरेंस में लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जो डिफरेंस आएगा और ये जो प्लस में आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, बीच वाली संख्या आएगा। इसी प्रकार ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, ये ब्लड रिलेशन से है। इसमें देखो क्या है, देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, देखेंगे डेजी, देखो ये डेजी को बना लेते हैं डेजी। डेजी ने कहा, मेरी मेरी कोई बहन नहीं है, यानी डेजी की कोई बहन नहीं है, लेकिन लेकिन उस आदमी की माँ, मेरी माँ ये क्या, मेरे पिता की बेटी है। देखेंगे इसमें बोला गया है उस आदमी की माँ, यानी उस आदमी की माँ, यानी अगर ये आदमी बना लें, आदमी, उस आदमी की माँ, यानी ये माँ डेजी खुद माँ हो जाएगी। क्या माँ मेरे पिता की बेटी है, यानी मेरे पिता की बेटी है, यानी ये डेजी के पिता, ये स्वयं की बात कर रही है, ध्यान में रहे। तो वह किसकी तस्वीर थी, अगर देखेंगे वह किसकी तस्वीर थी, तो डेजी के बेटे की तस्वीर थी, डेजी के बेटे की, तो जो कि ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो डेजी बोल रही है क्या इसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन जो आदमी है, यानी ये आदमी की माँ के पिता डेजी हैं, यानी जो ये पिता क्या है, डेजी के पापा हैं, ये हो जाएंगे। तो इसमें बोला गया आगे क्या है, वह किसकी तस्वीर थी, तो ये बेटी की तस्वीर थी, बेटे की, सॉरी इसमें देखो ये गलत लग गया है, ये क्या है, बेटे नहीं होगा, या ये बेटी नहीं होगा, बेटे की तस्वीर थी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, ये भी क्या है, ब्लड रिलेशंस है। एक परिवार में 5 सदस्य PQRS और T हैं। P और Q एक विवाहित जोड़ा है। अगर देखेंगे जो P और Q है, P और ये Q, ये क्या विवाहित जोड़ा है। इसमें क्या अभी बताया नहीं कि कौन महिला है। देखो आगे बोला है Q महिला है, यानी महिला तो ये पुरुष हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है, PR का इकलौता बेटा है, जो P है ये R का इकलौता बेटा है। देखेंगे आई वो जिसकी इकलौती बेटी यस है। देखेंगे जिसकी इकलौती बेटी, देखो अगर जिसकी ये शब्द आ जाए तो ये क्या है, दूसरे पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे ये दूसरा पर्सन आ रहा है, जिसकी इकलौती बेटी यस है, यानी इसकी इकलौती बेटी क्या यस, यानी इसकी बहन हो जाएंगी, यानी ये माइनस में होगा। ये वाला इस प्रकार बगल में रख लेते हैं, इसकी बेटी, यानी ये पी की बहन यस हो जाएंगी। आगे देखो क्या बोला गया है, ये खींच देते हैं, इसकी बेटी है। टी यस की माँ है। देखेंगे जो टी है, टी यस की माँ है। देखेंगे जो टी है यस की माँ हो जाएंगी, यानी ये माँ है, तो यानी ये क्या, ये पुरुष हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है, टी क्यू से कैसे संबंधित है। अगर देखेंगे, देखो जो टी है क्यू की क्या लगेंगी, यानी जो क्यू है टी की क्या लगेंगी, ये क्या है, बहू लगेंगी, बहू, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, लड़कियों की लाइन में वीणा आगे से, देखेंगे वीणा आगे से छठे स्थान पर है। देखो ये वीणा आगे से क्या, छठे स्थान पे, ये वीणा को लिखेंगे, वीणा आगे से छठे स्थान पर है, और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। ये क्या 9वें स्थान पे क्या है, स्वाति है। देखेंगे ये स्वाति हो जाएंगे।
9वें स्थान पर वीणा और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं, इसके बीच क्या है 7 लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखो अगर टोटल निकालना है तो इन सभी को जोड़ लेंगे। टोटल में ये क्या है 6 + 7 + 9, देखो ये हो जाएगा, देखेंगे 13, 13 और 9 22 हो जाएगा, 22, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसमें है 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? देखो इसका हम फार्मूला बताते हैं। टोटल टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, इसी फार्मूले पे निकलेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।